स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे और हमारे पास दो ट्राइंगल के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं, है ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू राइट ट्राइंगल्स, ये ऑलरेडी हो चुका है चालू। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे टर्न पर है। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन अवर टर्न। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of the 20-meter tall building is 45 and 60. Find the height of the tower. मुझे तो कुछ क्वेश्चन नहीं समझ नहीं। अच्छा फिर दोबारा से कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो ये हो गया है, एक थोड़ा छोटा डायग्राम बना लेता हूं। ये हो गया ग्राउंड, इसके ऊपर एक पॉइंट है P और यहां पे एक छोटी सी बिल्डिंग है AB, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है PA, उसके ऊपर क्या लगा है? ट्रांसमिशन टावर। आर यू एबल टू सी दिस? ओके, P डबल हो गया है। ओ तो जी इसको मैं ओ जी T ले लेना है, फिर इसको T, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये है, from the point of the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower is 20 meter, top of a 20 meter high building। ये हाइट बिल्डिंग है ना, 20 मीटर की है और यहां से एक बार टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहे हैं, एक बार टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर को देख रहे हैं। प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी वेल। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए कि एक बार आप लोग टावर के टॉप को देख रहे हो, मतलब बिल्डिंग के टॉप को, और एक बार देख रहे हो टावर के टॉप को, है ना। ठीक है ना। चलो तो अगर आप देखोगे तो ये वाला एंगल है 45 डिग्री और ये वाला एंगल है 60 डिग्री, पूरा एंगल। समझ रहे हो ना? वी आर टॉकिंग अबाउट टू ट्राइंगल्स, समझे? इजी? ओके तो चलो, ट्राइंगल APB एक राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल APB, और एक और ट्राइंगल है ट्राइंगल TPB। ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ट्राइंगल APB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल TPB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल APB is a right angle triangle, triangle TPB is also a right triangle, right? Okay. अगर ऐसा होगा तो चलो ट्राइंगल APB के लिए मैंने लगाया है 1045। 1045 लगाकर क्या ट्राइंगल में AP अपॉन PB 20 अपॉन PB, और 1045 की वैल्यू 1, 20 अपॉन PB, क्या मुझे इसकी मदद से PB की वैल्यू 20 मिल गई है? इसको नंबर 1 ले लेता हूं। मुझे PB की वैल्यू क्या मिल गई है? 20। निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो क्या आपको ये टावर की हाइट निकालना है? लेट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज जो H वाला है ना, T है, दिस इज द ट्रांसमिशन टावर, दिस इज द ट्रांसमिशन टावर। अब आप ले लीजिए ट्राइंगल, कौन सा? ट्राइंगल TPB, ट्राइंगल TPB, ट्राइंगल TPB। ट्राइंगल TPB में tan 60 इज इक्वल टू H प्लस 20 अपॉन PB होगा क्या? या ऐसा कर लीजिए TB अपॉन PB होगा। tan 60 पूरा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल TPB, एंगल 60 is the angle of elevation of the top of the tower, ट्रांसमिशन टावर। अब चलो tan 60 का वैल्यू होता है √3, TB का वैल्यू होता है H प्लस 20 और PB का वैल्यू होता है 20, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट कर लिया,
तो क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20। तो क्या हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20, ये इधर जाके माइनस हो गया, h इज इक्वल टू यू हैव टेकन √3 minus 1 in one bracket and you have taken 20 as common। आपने 20 को कॉमन ले लिया है, 20 इंटू ब्रैकेट में 1.732 माइनस 1। ध्यान रखिएगा ये 1 का मतलब ऐसे माइनस होगा, 1.732 माइनस 1.000 ऐसे माइनस होगा। ऐसा मत कर दीजिएगा 1.732 माइनस 1 इज 1.731, गलत। ये बचेगा 20 इंटू 0.732। वैल्यू अब आपको बतानी है कितनी होती है इसकी, 14.64 मीटर्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग जैसा आंसर बोले 14.64 मीटर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यानी मेन कॉन्सेप्ट होता है डायग्राम बनाने का। मैंने आपको कल भी बोला था इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल you must read the question, draw the diagram. Number 2, apply the concept, and third one is calculation. चलिए हम फर्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं, just to read the question and draw the diagram. A statue of 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. चलो सुनिएगा ध्यान से क्या है। ये एक पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल हो गया, ये ग्राउंड हो गया, और इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू है। ठीक है, बन गई स्टैचू। अब यहां से टॉप ऑफ द पेडिस्टल देख रहे हैं एंड टॉप ऑफ द स्टैचू देख रहे हैं। टॉप ऑफ द पेडिस्टल एंड टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द पेडिस्टल एंड टॉप ऑफ द स्टैचू। तो इसका मतलब ये पॉइंट ले लेता हूं ग्राउंड पर, G ले लेता हूं, और ये ले लेता हूं मैं A, या स्टैचू है तो ऐसे ले लेता हूं यार। अब एक एंगल अंडरस्टूड भी होगा ना, छोटा एंगल तो होगा, कितना एंगल है छोटा, 45 डिग्री, और ये बड़ा एंगल है 60 डिग्री। छोटा एंगल है 60, छोटा एंगल है 45 डिग्री, बड़ा एंगल है 60 डिग्री। समझ रहे हो ना? तो चलो अब मैं क्या करता हूं, हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालना है। पेडिस्टल है कहां सर? ये है ना हाइट ऑफ h is the height of the pedestal and the statue is 1.6 meter long. Statue is 1.6 meter long. तो चलो अब आप दो राइट ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल PGT, और एक ट्राइंगल ले रहे हैं आप ट्राइंगल SGT, एक और ट्राइंगल है SGT। ये दो राइट ट्राइंगल है। तो जब आप ट्राइंगल PGT में लोगे तो ये GT को क्या मैं x मान लूं क्या? लेट GT be x, GT को x मान लें। तो ट्राइंगल tan 45 ऑपरेट किया, इट इज इक्वल टू h अपॉन x, तो x इज इक्वल टू h हो गया। नंबर 1, x इज इक्वल टू h हो गया नंबर 1। ठीक है ना? चलो अब एक बार ट्राइंगल SGT ले लेते हैं, एक बार ट्राइंगल SGT ले लेते हैं, है ना? ट्राइंगल SGT ले लेते हैं। ट्राइंगल अगर SGT लेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं एक बार उसको भी। ट्राइंगल SGT में tan 60 डिग्री लगाना पड़ेगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ST अपॉन GT। चेक करें एक बार, ST अपॉन GT।
ट्राइंगल एसजीटी इज एसटी अपॉन जीटी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। एसटी की वैल्यू कितनी होगी 1.6 प्लस h अपॉन x। 1.6 अपॉन h प्लस h। बच्चे लोग अगर ऐसा होगा ना तो क्या √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x आपने कॉपी किया है, तो √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। लेकिन क्या आपको ये मालूम है फर्स्ट से x इज इक्वल टू h है, बट x इज इक्वल टू h है, तो इसका मतलब √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। तो √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। हर जगह पे इम्प्लाइज दैट का साइन लगना जरूरी होगा। तो √3 माइनस 1 इंटू h इज 1.6। फिर h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। यार ये आंसर तो आ गया हमारा h का, ये आंसर तो आ गया h का, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर छोड़ना ठीक नहीं। तो क्या करें ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2। तो ये हो गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 2। 2 से ये हो गया 0.8। तो h का वैल्यू हो गया 0.8 इंटू 1.732 प्लस 1, तो 0.8 इंटू 2.732। आप अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मेहरबानी 2.81 ये 2.186 मीटर्स के आसपास आंसर होगा। 2.1856 आ रहा है तो 2.186 लिख दिया मैंने, 2.186 राउंड ऑफ करके। तो इसका आंसर हो गया 2.186 मीटर्स। मुझे बताइएगा समझ में आया कि नहीं। तो चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट what was the number? It was question number 8. It was question number 8, right? Sir, I have taken x as pt. Okay, तो फिर इसको x ले लो तो इसको y ले लेना पड़ेगा। हाइट को h के रिस्पेक्ट में लो और डिस्टेंसेस को x y के रिस्पेक्ट में लो, बट फिर भी जो आपने लिया है वो भी आंसर सही आएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the angle of elevation, find the height of the building. इस बार टावर बिल्डिंग पर नहीं है और बिल्डिंग टावर पर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग है। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं, ये देखिएगा प्लीज। ये एक बिल्डिंग है ए बी। अब उन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये टावर का फुट है और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building. Foot of the building से top of the tower को देख रहे हैं तो angle of elevation 60 डिग्री आ रहा है। टावर को मैंने TW ले लिया। If the tower is 50 meter high, if the tower is 50 meter high, टावर की हाइट दिया हुआ है 50 मीटर, आपको बताना है AB का हाइट क्या होगा। Let the height of the AB be h। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को आपको करके बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इसका डायग्राम एक बार और सिखा रहा हूं आपको, है ना। आई एम जस्ट ड्राइंग अ डायग्राम अगेन। इसका डायग्राम फिर दोबारा से बना रहा हूं। चलिए, ये क्या डायग्राम है देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये हो गया ग्राउंड,
इसके ऊपर एक बिल्डिंग हो गई है ए बी, और टार दिया हुआ है बिगर देन दैट ऑफ द बिल्डिंग। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के पता लगेगा कि टार बड़ा है कि बिल्डिंग। अब उन्होंने बोला फुट ऑफ द टार से बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था क्वेश्चन में, लेकिन अगर फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा हो गया, मतलब टावर ज्यादा ऊंचा है। ये एंगल ज्यादा होने का मतलब टावर इज टॉलर देन दैट ऑफ द बिल्डिंग, टावर इज टॉलर देन दैट ऑफ द बिल्डिंग एंड द हाइट ऑफ द टावर इज गिवन एज 50। तो ये ले लेता हूं h और यार ये मान लेता हूं x, है ना। bw की जरूरत पड़ेगी तो x मान लेना। अब चलो इन ट्राइंगल ABW और इन ट्राइंगल TBW, सबसे पहले ले लिया ट्राइंगल TBW। जिस ट्राइंगल में कुछ मेजरमेंट्स दिए होते हैं ना वो ट्राइंगल पहले लेना चाहिए। जिसमें ट्राइंगल में कुछ मेजरमेंट्स दिए होते हैं वो ट्राइंगल हमको पहले ले लेना चाहिए। तो ट्राइंगल TBW में क्या एंगल tan 60 यूज करेंगे, क्या एंगल 60 यूज करेंगे। tan 60 इज इक्वल टू TW अपॉन BW, TW अपॉन BW। tan 60 का वैल्यू √3 होगा और TW का वैल्यू 50 होगा और BW का वैल्यू x होगा। तो क्या x का वैल्यू 50 अपॉन √3 आ गया स्टूडेंट्स। x का वैल्यू कितना आ गया 50 अपॉन √3। x का वैल्यू आ गया 50 अपॉन √3। मुझे बताइएगा समझ में आया कि नहीं। इजी, ओके। फिर इन ट्राइंगल ABW, ट्राइंगल ABW, ट्राइंगल ABW tan 30 is equal to AB upon BW। tan 30 is √3, 1 upon √3। AB is what, x upon B, h, AB is h, BW is x। तो क्या x की h की वैल्यू x अपॉन √3 हो गई, कम ऑन, या फिर x की वैल्यू h √3 हो गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो x की वैल्यू डाल देता हूं 50 बाई √3 इज इक्वल टू h √3। √3 नीचे चले जाएगा तो 50 अपॉन √3 इंटू √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू 50 अपॉन 3 आएगा, h का वैल्यू 50 अपॉन 3, इतना ही छोड़ दो बस आंसर। 50 अपॉन 3 meters, the value of h, the value of h is 50 upon 3 meters। इजी। 9 के बाद थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन बताता हूं जिसके आने के एग्जाम में उम्मीदें ज्यादा है। 9th भी इंपॉर्टेंट है, 2 राइट ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है और इजी भी है। Now come to the question number, कौन सा 16 करें पहले। 16, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन हो तो कैसे करते हैं। शायद सब लोग को मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। इफ थीटा एंड फाई आर कॉम्प्लीमेंट्री, complementary angles, then theta plus phi is 90 degree। theta plus phi is 90 degree, है ना। स्कूल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन है इसलिए कैंसिल करा दिया होगा, लेकिन मुझे कराना है ना, हम लोग करेंगे। देखिएगा अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 and 9 फ्रॉम इट। देखिए ये एक टावर है जिसकी हाइट h मान लेता हूं AB, और इसको हम लोग 2 पॉइंट से देख रहे हैं, एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q, ये और ये, यस, 2 पॉइंट से देख रहे हैं। अब चलो ये वाला एंगल थीटा मान लेता हूं, ये वाला एंगल फाई मान लेता हूं। क्यों मान लेता हूं, क्योंकि उन्होंने एंगल्स क्वेश्चन में कहीं दिए ही नहीं है, आप ध्यान से देखिए। ये वाला डिस्टेंस 4 दिया है और ये वाला डिस्टेंस 6 दिया।
ये वाला डिस्टेंस 4 दिया, ये वाला डिस्टेंस 6 दिया। नहीं, 9 दिया, ये वाला डिस्टेंस 9 दिया, ठीक है। बट एक चीज दिया हुआ है कि द एंगल्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट एज कॉम्प्लीमेंट्री। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, उन्होंने ये लिखा है कि जो दो एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब the angles of elevation of the top of the tower from the 2 points at a distance 4 and 9 from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. Angles दोनों complementary हैं. It is given theta plus phi is 90 degree. It is given that theta plus phi is 90 degree. ये गिवन है थीटा प्लस फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी। ओके, अब बच्चों लोग सबसे पहले तो tan थीटा ले लीजिए। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h/4 होगी। और tan फाई ले लीजिए। tan फाई की वैल्यू क्या? h/9 होगी। अगर आप चाहते हैं तो ट्राइंगल्स को मैं मेंशन कर देता हूं। ट्राइंगल AQB और यहां पे है ट्राइंगल APB। बताएं समझ में आया कि नहीं? अब क्या किसको करूं, इसको या इसको? कोई भी एक करना पड़ेगा। जैसे tan थीटा को लिख दिया मैंने 90 माइनस 5। नहीं समझ में आई? क्या थीटा प्लस 5 90 है, तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस 5 लिख दिया। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, tan 90 माइनस 5 इज tan 90 माइनस 5 इज tan 90 माइनस 5 का फॉर्मूला कितना है? tan 90 माइनस 5 इज cot 5। भूल गए? tan 90 माइनस 5 इज cot 5। और cot 5 को लिख सकते हैं 1/tan 5। तो क्या 1/tan 5 की वैल्यू 9/h हो गई, इज इक्वल टू h/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बाकी मैं इधर कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 9 4 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू √36 मतलब 6 मीटर्स हो गया ना। Prove that the height of the tower is 6 meters. Prove that the height of the tower is 6 meters. बोलो बना कि नहीं? इजी, फटाफट कॉपी कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन हो गया ना? चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 16 जो मुझसे करे बिना रहा नहीं जा रहा था। मुझे लग रहा था सबसे पहले ये करा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था। हो गया बच्चे लोग? क्या